नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज छत्तीसगढ़ का बजट आने वाला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोलने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे सदन में बजट पेश किया जाएगा। बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश रहेगी। बजट में मोदी की गारंटी दिख सकती है। महिलाओं, किसानों और युवाओं पर विशेष फोकस रहने वाला है। बजट में सड़क, आवास, शिक्षा पर फोकस रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, कई योजनाओं की भी सौगात मिलने वाली है। नवा रायपुर को हब बनाने के लिए विशेष बजट का भी प्रावधान हो सकता है। सरगुजा को यहां पर बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। बिल्कुल देखिए, आज छत्तीसगढ़ का बजट आने वाला है और इस बजट में कहा जा रहा है कि हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। महिला हो, किसान हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी के लिए बजट में कुछ न कुछ रहने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी करीब 12:30 बजे बजट पेश करने वाले हैं और मोदी की गारंटी पर खास फोकस रहने वाला है। मोदी की गारंटी में जो जो वादे जनता से किए गए थे, उन वादों को पूरा करने की इस बजट के जरिए कोशिश होगी। कई बड़ी सौगातें मिल सकती है यहां पर और कहा जा रहा है कि सरगुजा को बड़ी सौगात मिल सकती है। इसके अलावा नवा रायपुर को हब बनाने के लिए विशेष बजट का प्रावधान भी हो सकता है। शिक्षा, सड़क और आवास, इन क्षेत्रों पर फोकस रहने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं यहां पर शामिल की जा सकती हैं। तो कई योजनाओं की भी यहां पर सौगात मिलेगी, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि 12:30 बजे तक का इंतजार करना होगा जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। पिछली सरकार, अगर हम भूपेश सरकार की बात करें तो 1,21,000 करीब का बजट रखा गया था, 1,21,00,000 का। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश निषाद इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राजेश, बजट आज छत्तीसगढ़ का आने वाला है, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन। 12:30 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और कहा जा रहा है कि हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ इस बजट में रहने की उम्मीद। जी बिल्कुल, देखिए हर वर्ग को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। और खास बात यह है कि मैं ओपी चौधरी वित्त मंत्री हैं, उनके निवास पे मौजूद हूं और देख सकते हैं सुबह सुबह आज बजट भी पेश होने वाला है। मॉर्निंग वॉक करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अपने गार्डन पे मौजूद हैं। लेकिन सर से हम बात करेंगे। सर, कैसा बजट आज का रहेगा छत्तीसगढ़ के आशाओं और आकांक्षाओं का बजट होगा और राम राज के माध्यम से अर्थात गुड गवर्नेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ के बेहतर भविष्य को स्थापित करने वाला एक रोड मैप दिखाने वाला बजट होगा। सर, मोदी की कई गारंटी थी, तो क्या लगता है कि इस बजट में वो भी शामिल होंगे? निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय और छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र बिंदु है। इसलिए गारंटी पर समर्पित तो हमारा बजट होगा ही होगा। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि एक बड़े विजन के साथ, एक बड़े लक्ष्य के साथ उसको प्राप्त करने का क्या रोड मैप होगा, उस रोड मैप को भी प्रदर्शित करने वाला यह बजट होगा। सर, युवाओं को लेकर के क्या खास रहेगा? क्योंकि आप कहीं ना कहीं युवाओं को लेकर के कहीं ना कहीं आवाज उठाते रहे हैं। पीएससी की बात करें तो उसको लेकर के भी मुद्दा उठाए हैं। यूपीएससी की तर्ज पे कहीं ना कहीं पीएससी को शामिल करने की बात कहते हैं। तो युवाओं का इस वक्त इस बजट पे खासकर बहुत ज्यादा फोकस है और खासकर आपको लेकर के भी। हाँ, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के लिए हमारी सरकार, हम लोग पूर्णतः समर्पित हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो उनको एग्जाम में एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम देना, एक पारदर्शी व्यवस्था प्रदान करना, ताकि उनके साथ कोई अन्याय ना हो सके, ये सरकार की पूरी पहली प्राथमिकता है। उसके अलावा उनके शिक्षा, स्पोर्ट्स, उद्यम, व्यवसाय, इन सब के दृष्टिकोण से भी इस बजट में बहुत कुछ हम स्थापित करने जा रहे हैं। सर, काफ़ी मेहनत किए हैं आपने। जैसे ही मंत्री बने उसके बाद लगातार आप अलग अलग विभागों के आप बैठक लिए हैं, अलग अलग विभाग के तमाम मंत्रियों से चर्चा किए हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने जो मेहनत किया है वो बेहतर होगा। किस दिशा की ओर रहेगा अपना प्रदेश? निश्चित रूप से शुरू में हमको एक रोड मैप सेट करना है। छत्तीसगढ़ को हमको ले जाना कहाँ है और वहाँ तक ले जाना है तो हम पूरे देश में आज पूरा भारत, हमारी पीढ़ी को मैं बहुत सौभाग्यशाली पीढ़ी मानता हूँ। हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमने रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखा। आज हमारी पीढ़ी का यह भी सौभाग्य है कि अमृत काल में मोदी जी के
मोदी जी के नेतृत्व में विकासशील भारत को विकसित भारत में परिवर्तित होते हुए हम देख रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं हम सहभागिता निभा रहे हैं। ऐसा हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है। ऐसे मोड़ पर हमारा देश आज खड़ा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ को इस विकास यात्रा में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करते हुए हम कैसे आगे लेकर के जाएंगे, इसका रोड मैप और विजन प्रस्तुत करने वाला यह बजट होगा। सर, खजाना भी काफी खाली है, पूर्ववर्ती सरकार ने काफी कम खजाना दिया हुआ है, तो क्या चुनौती रहेगी और किस सेक्टर पे फोकस ज्यादा रहेगा? छत्तीसगढ़ को दिवालियेपन के कगार पर धकेलने में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बने बनाए सिस्टम्स को कोलैप्स किया। अभी 2 दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने घोषणा की कि जो कोयले की रॉयल्टी का ऑनलाइन सिस्टम पहले भाजपा की सरकार के समय, डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार के समय चला करता था, उसको ऑफलाइन सिस्टम कांग्रेस ने बदल कर दिया था ताकि भ्रष्टाचार किया जा सके। उसको वापस विष्णुदेव साय जी ने ऑनलाइन किया। इस तरह से जब भी कोई सिस्टम, खराब सिस्टम चलता है तो सरकार के खजाने में कम पैसा जाता है, भ्रष्टाचारियों के जेब में ज़्यादा पैसा जाता है। जब गुड गवर्नेंस आता है, टेक्नोलॉजी आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, रिफॉर्म्स आते हैं, तो सरकार के खजाने में ज़्यादा पैसा जाता है, भ्रष्टाचारियों के जेब में कम पैसा जाता है। तो हमारे सरकार की, विष्णुदेव साय सरकार की नीयत बहुत साफ है और उसी नीयत के अनुरूप मैं मानता हूं कि गुड गवर्नेंस से, रिफॉर्म से हम सरकार के खजानों में वृद्धि कर पाने में आने वाले समय में सफल होंगे और ये हमारे नियत के कारण हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो ये ओपी चौधरी जी थे और सीधे तौर पे देखिए आज कहीं ना कहीं 12:30 बजे छत्तीसगढ़ का आज ये बजट पेश करेंगे और ख़ास बात ये है इस बजट में जिस तरह से उन्होंने बात कही है कि गुड गवर्नेंस की बात करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है, तो तमाम चीज़ें खासकर छत्तीसगढ़ को किस दिशा की ओर आगे बढ़ाना है उन तमाम चीज़ों को लेकर के आज के बजट में वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर राजेश, ओपी चौधरी ने यह साफ तौर पर कहा कि छत्तीसगढ़ का जिस बजट से उत्थान हो, छत्तीसगढ़ और भी प्रतिभाशाली उनके युवा बने, युवाओं के उत्थान के लिए भी ये बजट बेहद खास रहने वाला है। महिलाओं पर भी फोकस रहेगा यहाँ पर, चूंकि महतारी वंदन योजना से जिस तरीके से महिलाओं का रिस्पांस देखने को मिला है राजेश, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर महतारी वंदन योजना को यहाँ पर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है। तो महतारी वंदन योजना तो है ही, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ और भी स्कीम सरकार ला सकती है जिससे इस बजट में उसे सम्मिलित किया जा सकता है, जिससे महिलाओं का और भी ज्यादा उत्थान हो, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले? जी बिल्कुल, देखिए जो 3 चीजें हैं, पहली एक तो युवा और दूसरा महिला, और इसके साथ साथ तमाम वो युवा वर्ग और जो रोजगार को लेकर के भी कहीं ना कहीं बात होती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, उन तमाम विषयों को लेकर के कहीं ना कहीं इस बजट पे बेहतर होने की संभावना है। क्योंकि देखिए महतारी वंदन योजना एक ऐसी योजना है जो जब मोदी की गारंटी में ये शामिल हुआ तो यही वजह माना जा रहा है कि बीजेपी की जीत का एक सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा है तो कहीं ना कहीं महतारी वंदन योजना है। क्योंकि उस दौरान भी बड़ी तादाद पे जो महिलाएं हैं वो महतारी वंदन योजना की ओर कहीं ना कहीं आकर्षित होते हुए नजर आई थी। और देखिए जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी मिल गई है और उसके बाद अब महतारी वंदन योजना को लेकर के कहीं ना कहीं फॉर्म भी भराने शुरू हो चुके हैं। और अब तक यदि हम बात करें, देखिए 5 फरवरी से इसके जो फॉर्म है वो भराने शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो फॉर्म है वो भराए जा रहे हैं और 20 फरवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और कयास ये लगाया जा रहा है कि इस बार के बजट पे कहीं ना कहीं महतारी वंदन योजना को लेकर के भी कहीं ना कहीं बजट पे बड़ी राशि कहीं ना कहीं दी जा सकती है। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से यदि हम देखें तो महिला थाने, देखिए महिला थाने कुछ ही जिलों पे अभी खुले हुए हैं, एक राजधानी रायपुर है और कुछ बिलासपुर में एक है, इस तरह से कुछ ही महिला थाने खुले हो। तो फोकस इस बार ये भी है कि प्रदेश में ज्यादातर जिलों पे महिला थाने जो हैं वो खोले जाएं। इसके अलावा यदि हम बात करें कहीं ना कहीं शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र पे भी कहीं ना कहीं काम किया जाएगा। नालंदा परिसर, कुल मिलाकर अगर हम देखें राजेश, तो महिलाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए इस बजट में खास फोकस रहने वाला है। और फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे।